हंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते वही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ कहानी तेज गति से आगे बढ़ रही है। कहाँ तक पहुँच गए अपन, वापस उस कहानी को रिपीट करूं यदि मैं थोड़ा सा, तो मैं ये कह सकता हूँ जीवंदर कुमार को गुरु आर्य नंदी ने एक कथा सुनाना शुरू किया और कहा लोकपाल नाम का एक राजा राज्य करता था विद्याधरों की नगरी में। सुख शांति से काल बीत रहा था। एक दिन अचानक घर के बाहर से छत पर टहलते हुए टेरेस पर से उसने जब ऊपर देखा तो बादलों को विघटित होते हुए देखकर अचानक उसे वैराग्य हो गया। जगत की क्षणभंगुरता का भान हुआ और उस क्षणभंगुरता को देखकर उसने दीक्षा लेने का मन बनाया। दिगंबरी उसने दीक्षा अंगीकार कर ली और दीक्षा लेने के उपरांत साधना और तप में तल्लीन रहते हुए अचानक ही पूर्व में किए गए पाप कर्म के उदय से भस्मक नाम का उसे रोग हो गया। जब भस्मक नाम का रोग हो गया तो रोग की शांति के लिए वो यदवा तदवा चेष्टा करने लगा। मुनि दीक्षा का उसने त्याग कर दिया, एक तपस्वी का वेश बना लिया। जगत में प्रसिद्धि तपस्वियों की होती है, ऐसे तो कौन भोजन देगा। चारित्र से तो भ्रष्ट हो गया, श्रद्धा से भ्रष्ट फिर भी नहीं हुआ था। नगर में सेठ गंधोत्कट जो कि तुम्हारे पिता हैं, वो जीवंदर को कह रहा है ये बहुत उपकारी हैं और बहुत परोपकारी हैं। ऐसा जानकर वो तपस्वी लोकपाल वो यहाँ भोजन करने के लिए यहाँ आ गया इनके घर पर कि ये बहुत उपकारी हैं। और वहीं जीवंदर कुमार तुम थे, तुमने अपनी विशेष बुद्धि से ऐसा देखा कि ये जरूर कुछ न कुछ खाने की इच्छा रखता है, ये भूखा है व्यक्ति। तुमने अपने रसोइये को आदेश दिया कि इन्हें भोजन कराओ। क्योंकि भस्मक रोग हुआ था इसलिए जितना भी भोजन रसोई में बनाया गया था वो पूरा का पूरा भोजन खा लेने पर भी तृप्ति नहीं हुई। फिर हे जीवंदर, तुमने उस छोटी सी उम्र में अपने भोजन का एक ग्रास उस तपस्वी को प्रदान किया। यहाँ तक की बात हो गई जिससे उसकी भूख शांत हो गई। देखिए, पुण्य का उदय होता है तो पुण्यशाली लोगों का योग भी मिल जाता है। जीवंदर का पुण्य का उदय तपस्वी के काम आ गया हो ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति का पुण्य दूसरे व्यक्ति के काम आए ऐसा नहीं होता। पुण्य तपस्वी का था, निमित्त जीवंदर कुमार का मिल गया। पुण्यशालियों के निमित्त से या उनके संयोग में आने पर अपने पाप कर्म भी पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। ये संयोग की बात कह रहे हैं। आपका काल यदि देवशास्त्र गुरु के समागम में बीतता है तो आपके ऊपर आने वाली विपदाएं भी वो अल्प होकर के साइड से निकल जाती है। ये सहज होता है इस तरह का। पंडित टोडरमल जी साहब ने अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि वाले प्रकरण में इस तरह की कुछ बातें लिखी है। भगवान करते हों ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो उद्धार करते हों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। उनका पुण्य तुम्हारे कुछ आड़े आ गया हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन समागम मात्र से, पुण्यशालियों के संपर्क में रहने मात्र से ही मानो अपना पुण्य के उदय का काल नजदीक आ गया। मैं तो ये कहता हूँ
उसका ही पुण्य यदि काम आना था तो पहले ही आकर के हो जाता ना, कि नहीं, जब तुम्हारे पुण्य का उदय आने का योग आएगा तो निश्चित रूप से सत समागम भी अवश्य मिल जाएंगे। सत समागम तुम्हें मिल रहे हैं, इसका मतलब उदय बदलने की तैयारी चल रही है, ये समझ लेना। मैं कहता हूं कभी कभी ऐसा, आपके तीव्र पाप कर्म के उदय चल रहे हैं, संकटों से घिरे हुए हैं चारों तरफ, और ऐसे समय में यदि आपको जिनवाणी, जिन धर्म, तत्वज्ञान, देवशास्त्र गुरु का समागम यदि आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब वो दिन दूर नहीं है कि पाप का उदय टलकर पुण्य का उदय आने वाला है। भले ही आ रहा होगा संकट अभी, लेकिन चूंकि आपकी ये दिशा इस बात को दिखा रही है कि समय अच्छा आ गया। समय अच्छा आए बिना आपको ये देवगुरु धर्म सुहाते नहीं है। ये सुहाने का मतलब ही ये है कि समय अच्छा आने का काल आ गया है। जैसे कहते हैं ना, समय बुरा आता है तो बुरे विकल्प आते हैं, समय बुरा आता है तो बुरा कार्य करने की सूझती है, पाप कर्म का उदय आता है तो इसको विपरीत बुद्धि हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि तादृशी जायते बुद्धि। सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। जब पाप कर्म का उदय आता है तो बुद्धि भी वैसी हो जाती है, विकल्प भी उल्टे ही उल्टे आते हैं। एक सर्प नदी के इस पार बैठा था, कई दिन से भूखा था, हाँ, और उसे भोजन नहीं मिल रहा था कहीं भी। अचानक नदी के सामने उसने कुछ टिफिन पड़ा हुआ देखा, टोकरी में। बोले वहां कुछ ना कुछ खाने का जरूर होगा। अब क्या करें, या समझ लो चूहा भूखा था, ऐसा समझ लो आप। चूहा था यहाँ और ये भूखा था, बहुत परिश्रम करके नदी पार करके सामने चला गया। भोजन मिलेगा वहां, भूखा था कई दिन से, भोजन कुछ नहीं मिल रहा था। लकड़ी की कुछ टोकरी जैसा बंद देखा कि क्या करूं, उसको उसने बड़े परिश्रम करके उसको काटा। फिर क्या हुआ होगा, ये काट के जैसे ही अंदर जाने का प्रयास किया, अंदर सांप बैठा था कई दिन से भूखा। वो सांप ने उसे काट दिया, खा लिया, और सांप को निकलने के लिए रास्ता भी मिल गया। माने जिसके ऐसे पाप कर्म का उदय आया तो वो वहीं पहुंचेगा, वो उसकी कोई संभावना नहीं थी। ऐसा लगता है ना कई बार, जिस व्यक्ति की मौत जहां पुकारती है उस व्यक्ति की वहां पहुंचने की कोई संभावना नहीं होने पर भी वो व्यक्ति स्वयं वहां पहुंच जाता है। आपकी यदि उस जगह पर पहुंच करके दुर्घटना होनी है तो आप अपने आप ही गलत गाड़ी में बैठ जाओगे, गलत बस में चढ़ जाओगे, गलत जगह, गलत दिशा में रास्ता पूछते पूछते पता नहीं कभी किधर से किधर पहुंच जाओगे। ये क्या हुआ, ऐसा ही होना था। जिनके अच्छा होने का योग, समझ लीजिए उसकी तबीयत ठीक होने का योग आया, किसका, लोकपाल का, उस तपस्वी का, तो समागम किसका मिलने लगा, जीवनधर स्वामी का समागम मिल गया। जीवनधर स्वामी पुण्यशाली है, उनके हाथ से दिया गया ग्रास और इधर से इसके पुण्य का उदय और निमित्त जीवनधर स्वामी का, तो काम हो गया। देखो कथाओं में यदि थोड़ी सी सावधानी नहीं रखो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप ऐसा समझेंगे कि वो उसका जीवनधर स्वामी तो पुण्यशाली था और उसने अपने पुण्य के बैलेंस में से थोड़ा सा निकाल करके थोड़ा सा दे दिया उसको। ऐसा नहीं, कौन, उसने तो ग्लास ही दिया था ना, उसने क्या दिया बताओ। कोई अपना पुण्य किसी दूसरे को कैसे दे सकता है, ये बात कैसे संभव है। मेरे यदि बैलेंस में पुण्य, अरे पैसे तो मैं देता हुआ दिख सकता हूं लेकिन पुण्य कैसे दूंगा। धन देता हुआ दिखाई दे सकता हूं, कोई बाहर में कपड़े लत्ते देता हुआ दिखाई दे सकता हूं, लेकिन आखिर पुण्य तो हाथ में ऐसे पकड़ में भी नहीं आता है ना, जिसको पकड़ के दे दिया जाए, कैसे होगा। देखो भाई क्या कह रहे हैं, ये एक गिलास देने मात्र से भूख शांत हो गई है। अतिशय पुण्यता की ये चर्चा यहाँ हुई। कितने नंबर श्लोक हो गए थे कल, 22 हो गए थे।
देखो आप पुण्य के वैभव की सामर्थ्य यहाँ बतलाई। सच में पुण्य का उदय आता है तो सभी बदल जाएगा। पुण्य का उदय होता है तो माहौल बदल जाता है, पुण्य का उदय होता है तो परिस्थितियां बदल जाती है, पुण्य का उदय होता है तो सहयोग करने वाले आ जाते हैं। ये जगत में होता है अपने आप, माने कुछ नहीं करना पड़ता है, सारे काम पुण्य के योग से अपने आप होते हुए दिखाई देते हैं। ये पुण्य पाप कर्म की व्यवस्था भी यदि जीव को समझ में आ जाए तो इसके जीवन में शांति मिले बिना नहीं रहे। बोलो, अभी वस्तु स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा मैं, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात कर रहा हूँ। पुण्य का उदय माने निमित्त नैमित्तिक संबंध, पुण्य पाप कर्म के उदय का विचार, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अभी यदि वस्तु स्वतंत्रता की यदि मैं आपके बीच में बात करूंगा तो बात ही बड़ी गजब की है। वो तो पुण्य पाप के उदय का विचार आने पर भी चित्त में शांति मिलती है। तो पुण्य पाप से पार अपने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व का विचार चिंतन करते हुए निर्विकल्प अनुभव करने पर सिद्ध समान सुख का अनुभव होता है। वो आनंद गजब का है। बोलो, वो कैसा आनंद होगा? अभी छोड़ो उस आनंद को, उससे नीचे उतरो थोड़ा सा, विकल्पों का आनंद लो। अभी उस आत्म तत्व की चर्चा और उसके विकल्प मात्र में आनंद है कि छोड़ो उसे भी। पुण्य पाप पर तो भरोसा है तुम्हें, अपने पुण्य पाप पर भी यदि आपको भरोसा है तो काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया, जीवन में शांति मिल गई। ये शांति सिखा रहे हैं यहाँ। पापोदय से घर का संपूर्ण अन्न खा लेने पर भी पेट नहीं भरा, बोलो, और पुण्य का उदय आया तो एक घास में भूख मिट गई। ये क्या चक्कर है? बोलो, भूख एक घास से मिटती है या भूख एक पीपे की रोटियां बना करके खाने से मिटती है? 100 रोटियां खाने से भूख मिटती है कि एक घास खाने से भूख मिटती है? 3 रोटी से मिटती है कि 5 रोटी से मिटती है? किससे मिटती है? क्षुधा वेदनीय नाम के असाता का उदय जब तक रहता है तब तक भूख नहीं मिटती है, और क्षुधा वेदनी नाम के असाता कर्म का उदय दूर हुआ और भूख मिट जाती है। बोलो, भूख तो असाता के उदय से लग रही है। भूख किससे लगती है? कि नहीं, पेट में कीड़े हो गए ना इसलिए ज्यादा भूख लगती है। पेट में चूहे कूद रहे हैं, कहावत है ये तो। पेट में कौन से चूहे आएंगे? सैनी पंचेंद्रीय जीवों में सैनी पंचेंद्रीय जीव कहाँ से रहेंगे? बड़े बड़े समूर्चन सैनी पंचेंद्रीय तो रहते हैं क्या? एक सैनी पंचेंद्रीय के शरीर में समूर्चन सैनी पंचेंद्रीय तो रहते हैं, लेकिन वे लब्धा पर्याप्तक है। वे सब श्वास के 18वें भाग जन्म मरण करने वाले हैं, चूहे नहीं रह सकते। खैर देखिए, उदय बदल गया, भूख मिट गई। उदय बदल गया, भूख तेज लगने लगी। अभी तो भूख नहीं लग रही है ना आप लोगों को किसी को, फिर 1 घंटे बाद क्या होगा? अब थोड़ी थोड़ी लगने लग गई। अब क्या हुआ? अब क्यों भूख लगने लग गई? अच्छा, एक टाइम ऐसा करो, इतना खा लो इतना खा लो कि अब भूख नहीं लगे। कि भाई उदय तो बदलेगा, उदय बदलेगा तो भूख भी लगेगी। ये साता और असाता का उदय ये मित्र हैं, बराबर बदलते रहते हैं। तो पुण्य पाप कार्यों का अतिशयता पूर्वक स्पष्टीकरण हो जाता है इस घटना को देखने मात्र से। घटनाएं हैं, घटनाओं को देखने से स्पष्ट हो जाती है हमारे को बात। आरोग्य प्राप्त भिक्षुक के विचार हो। अब भिक्षुक क्या कह रहे हैं? फिर भिक्षुक ने क्या बात व्यक्त की? परिव्राडपि संप्राप्य सौहित्यं तत्क्षणे चिरात् महोपकारिणो स्याहं किं करोमीत्यचिन्तयत्। तपस्वी ने भी उसी समय बहुत काल के पश्चात रोग निवृत्ति स्वस्थता को प्राप्त करके इस महा उपकारी का मैं क्या उपकार करूं, ऐसा विचार किया। वो तपस्वी विचार करने लगे, यार इसकी वजह से इतना बड़ा काम हो गया, ये छोटा सा बच्चा, इसने मेरी भूख ही मिट गई, इसका मैं क्या उपकार कर सकता हूँ, ऐसा वो विचार करने लगा। कुछ ना कुछ इसका सहयोग मुझे करना चाहिए।
देखिए, बहुत काल से चला आ रहा भस्मक रोग जीवेंद्र कुमार के हाथ से एक ग्रास चखते ही मिट गया। तब तपस्वी ने सोचा, मुझे इस भयंकर रोग से मुक्ति दिलाने वाले के प्रति, बच्चा तो जानता भी नहीं था कि इनको रोग है, वो जानता भी नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। वो समझो आप मनोरमा के पैर का अंगूठा लगा तो दरवाजा खुल गया, वो तो जानती भी नहीं थी कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। विशल्या के नहाए हुए जल से रोग दूर हो जाते थे, उसको तो पता भी नहीं था ऐसा कि इससे बीमारियां दूर हो जाएगी। माने किसी को पता नहीं होता है, आपको भी पता नहीं है कि आपके निमित्त से कितनों का जीवन सुधर जाएगा। आपको भी पता नहीं है कि आपकी दुकान पर आकर के दो लोग बैठेंगे और कब उनका जीवन बदल जाएगा आपसे दो वाक्य सुन करके। हमें नहीं मालूम किस व्यक्ति के संपर्क में आने पर किस व्यक्ति का जीवन कब कैसा बदल जाए। निश्चित रूप से आप तो पुण्यशाली हैं ही, क्योंकि आपके जीवन में प्रतिदिन ये जिनवाणी की चर्चाएं कान में सुनने को मिल रही हैं। ये तो हम तो भाग्यशाली हैं ही, हमारे साथ में जिनवाणी माताएं हैं। इससे बड़ा और भाग्य क्या होगा? इससे बढ़कर तो भाग्य नहीं हो सकता है कुछ भी। लाखों करोड़ों की संपत्ति मिल जाए और जिनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिले, क्या भागा है। पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, जिनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिले, भाग्यहीन है। कौन भाग्यशाली और कौन अभागा? टोडरमल जी ने लिखा उसके लिए भाग्यशाली, और पता है किस लिए लिखा? उन्होंने कहा, सुनो, तुम्हें वर्तमान में इसके पास पैसा नहीं है, ये दिख रहा है, और हमें ये दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति जिनवाणी सुन रहा है ना, हमें इस व्यक्ति के फ्यूचर में परमात्मा अवस्था दिखाई दे रही है, हमें इस व्यक्ति के फ्यूचर में सिद्ध अवस्था दिखाई दे रही है, इसलिए हम कह रहे हैं भाग्यशाली। जैसे कहते हैं ना, पूत के पग पालने में दिख जाते हैं, हमें दिख रहा है ये किस दिशा में आगे निकलने वाला है, ये हमारे को दिखाई दे रही है बात, हमें इसका भविष्य दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति जिनवाणी सुनने के लिए आ रहा है, ये सुनेगा, इसके ये बात जचेगी, ये बात इसके हृदय में उतरेगी, और ये बात हृदय में उतरेगी, ये आत्म स्वरूप को समझेगा, ये सम्यक दृष्टि भी होगा, ये भेद विज्ञान के बल पर मुनिव्रत अंगीकार भी करेगा, और देखना अल्पकाल में सिद्ध दशा की प्राप्ति करेगा। हमें ये जीव बहुत भाग्यशाली दिखाई दे रहा है, ये पूरी की पूरी लाइन हमारे को दिखाई दे रही है इसके भाग्यशालीपन की। ये कितना भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली हैं, और हम सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे को टोडरमल जी ने सर्टिफिकेट दिया है लिखित में, पेज नंबर 17 मोक्ष मार्ग प्रकाशक, रिटर्न में दी है उन्होंने ये बात कि संजीव तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्या लिख करके दे दी हमारे को इस मंदिर में। अब वो उनका लिखा हुआ, उन्होंने जो सर्टिफिकेट लिखा था वो अब मिला हमारे को, क्या वो लिख करके चले गए थे पहले ही। कितनों के लिए कितने लोग क्या क्या बातें लिख करके चले जाते हैं, होता है ना ऐसा। वो खजाने का रहस्य वो हमारे दादाजी लिख करके चले गए थे, वो आज मिला हमारे को दिवाली की सफाई में। आज पता लगा कि वो दादाजी इतना खजाना कहाँ छिपा करके चले गए थे। ये सर्टिफिकेट टोडरमल जी दे रहे हैं हमारे को, आप भाग्यशाली हैं, आप पुण्यशाली हैं, ये भाग्य दिखाई दे रहा है, ये पुण्यशाली जीव दिखाई दे रहे हैं हमारे को, हमारे साथ में ये सब चीजें। अब आप पुण्यशाली हैं ना, अब सुनो, आपके सानिध्य में आपसे चर्चा करने मात्र से कितनों का जीवन बदल जाए, पुण्यशालियों के। ये कह रहे हैं यहाँ, पुण्यशालियों के समागम में किसी का भी जीवन बदल सकता है, ये बात यहाँ कह रहे हैं। आरोग्य लाभ की प्राप्ति हो गई, उपकार करने का मन बना लिया, एक गाछ चखने मात्र से वर्षों से चला आ रहा, नए वर्षों से कोई बात नहीं, महीनों से तो चल ही रहा था। क्या ऐसा रोग जिसके मिटने की संभावना नहीं दिख रही, ऐसा लग रहा है परेशान है बहुत ज्यादा, क्या करें। जिस रोग की वजह से मुनि अवस्था छोड़नी पड़ी, वो रोग इसके एक गाछ चखते ही मिट गया। ओ तब तपस्वी ने सोचा, मुझे इस भयंकर रोग से मुक्ति दिलाने वाले के प्रति, जिसने रोग से मुक्ति दिलाई है, इसके प्रति प्रत्युपकार तो करना ही चाहिए। देखो, किए हुए का उपकार न साधवो विस्मरंती, न ही कृत्यम उपकारम साधवो विस्मरंती। सज्जन पुरुष
अपने ऊपर किए गए का उपकार कभी नहीं भूलते हैं। क्या दुर्जनों के ऊपर कितना भी उपकार करो, क्या वो आपका उपकार याद नहीं रखेंगे। जैसे कृतघ्नि कह करके पुकारा जाता है, और सज्जनों का आप किंचित मात्र भी उपकार करेंगे, वे आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे, जीवन भर आपके उपकार को स्मरण करेंगे। ये सज्जन है, ये कहते हैं प्रत्युपकार मुझे करना ही चाहिए, मैं क्या उपकार करूं, वे ऐसा विचारता है। जीवेंद्र कुमार को वो आर्य नंदी ये घटना सुना रहे हैं कि उसको भी ऐसा मन में आई कि तुम्हारा उपकार करूं, तुम्हारा उपकार करने की मन में सोच रहा था। वो जो साधु आया था ना, जिसको तुमने एक घास खिलाया था, वो तुम्हारा उपकार करने की सोच रहा था। उसके मन में निरंतर ये बात चल रही थी, क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए। देखो, जीवेंद्र कुमार को विद्वान बनाना, ओह, जीवेंद्र कुमार को विद्वान बनाने की सोची उसने, क्योंकि वो बुद्धिमान था, राजा रहा हुआ था, राजनीति भी समझता था, और राज्य में सुख शांति कैसे हो सकती है वो भी समझता था। विद्वान विद्वत्ता तो उसमें थी, तो शरीर का रोग था, शरीर का रोग हो गया तो इसलिए परिस्थितियां ऐसी बन गई, बुद्धि थोड़ी ना चले गई थी। तो बुद्धि थी, बुद्धिमान था, उसने निर्णय किया कि जीवेंद्र कुमार को विद्वान बनाना चाहिए। 24 नंबर श्लोक देखिए। अपश्चिम फलां विद्यां निश्चित्यात्र प्रतिक्रियां आयुष्मन्तमसौ पश्चाद् विपश्चित्तम कल्पयत्। फिर इसने उत्कृष्ट फल वाली विद्या को, इसका प्रत्युपकार निश्चय करके चिरंजीवी जीवेंद्र कुमार को विद्वान बना दिया। क्या, फिर तुम्हारे को विद्वान बना दिया उसने। अब वो समझ में तो आई रही होगी उसके, जीवेंद्र कुमार के भी भले पहले समझ में नहीं आई हो, घास देने तक की नहीं समझ में आई हो, कितनों को खिलाया होगा, बचपन की बात कहाँ ध्यान आती है, 2-4 महीने पहले की बात होगी, कुछ दिनों पहले की बात होगी। आखिर कितने समय से तो गुरु शिक्षा भी दे रहे हैं, साल 2 साल से पढ़ा रहे हैं, मान लो ऐसा समझ लो, रोजाना आकर के साल 2 साल से ये गुरु पढ़ा रहे हैं आर्य नंदी। अब साल 2 साल पहले की घटना वो छोटे बच्चे को क्या याद हो, कुछ भी पता नहीं। उन्हें तुम्हारे को विद्वान बनाने का उसने निर्णय किया, और ऐसी उत्कृष्ट फल वाली विद्या जिसका फल बहुत उत्कृष्ट है, ऐसी विद्या को इसका प्रत्युपकार निश्चय करके कि नहीं कुछ लिया है तो कुछ देंगे, परस्परोपरहो जीवा नाम की व्याख्या करते हुए सर्वार्थ सिद्धि में कुछ इस तरह के उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए। यद्यपि उपकार शब्द का अर्थ निमित्त मात्र ही होता है, कार माने करने वाला, और उपकार माने करे तो नहीं लेकिन करता सा दिखे, वो उपकार निमित्त है। तो परस्पर जीव दूसरे जीवों के लिए निमित्त होते हैं, यह इस सूत्र का अर्थ है। लेकिन इसके उदाहरण बतलाते हुए सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य ने जो बातें लिखी है, बहुत सालों पहले पढ़ी थी, कुछ याद आ रही है क्या? 2005 में पढ़ा था अपन ने, क्योंकि मुझे ध्यान है 2005 में गुरु शिष्य, हाँ, गुरु शिष्य का उपकार करता है, शिष्य गुरु का उपकार करता है। अरे दोनों एक दूसरे का उपकार कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप? कि हाँ, पढ़ाने वाला यदि पढ़ा करके उपकार कर रहा है, ज्ञान दान दे करके, तो शिष्य भी वो धन दे करके, फीस दे करके वो गुरु का उपकार कर रहा है। फिर संतों के ऊपर इस बात को लागू करके बतलाया वहाँ। उन्होंने कहा आचार्य यदि अपने नजदीक आने वाले शिष्यों को ज्ञान दान देकर उपकार करते हैं तो फिर शिष्य कैसे उपकार करते हैं? तो एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा, अपने गुरु अपने मुनि आदि की आज्ञा पालन करके उनका उपकार करते हैं। क्या 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 लिखा वहाँ? बोले उनकी कही हुई बात को स्वीकार करके, बोले ये उनका उपकार है। आप नौकर यदि आपके घर में काम कर रहा है
तो आपका काम करके उसने आपका उपकार किया और आपने उसको आजीविका धन दे करके उसका उपकार किया। परस्पर उपकार होता है, एक तरफा थोड़ी ना। एक व्यक्ति ने आपको उपदेश दिया, आपने उस उपदेश को बड़ी विनम्रता पूर्वक सुना और आपने उनका सहयोग करने की, आपने उनके अनुसार बात मानने की स्वीकृति दी, ये आपका उपकार, ये उनके ऊपर उपकार हो गया। तो ऐसे उपकार करते हैं, ये जगत में देखा जाता है। तो यहाँ क्या उपकार है? बोले तुमने भोजन कराया, क्या दूं? ज्ञान दान दे सकता हूँ और तो क्या दूं? सेठ के पुत्र तो तुम पहले ही हो, राजपुत्र हो, राजा बनने वाले हो, मैं तुम्हारे को क्या धन दे सकता हूँ? मैं तुम्हारे को क्या पैसा दे सकता हूँ? मैं क्या, आखिर ऐसी क्या चीज हो सकती थी बतलाओ? चॉकलेट दिला दे उसको? क्या क्या देवें? बोलो कल्पना करो आप, इतने बड़े सहयोग के लिए क्या प्रत्युपकार हो सकता था? ये महीनों से चली आ रही ऐसी बीमारी जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान था, जिसकी वजह से मुनि दीक्षा छोड़ दी थी, वो बीमारी जिसके हाथ लगने मात्र से दूर हो गई। मैं क्या कर सकता हूं ये बताओ? धन दे दूं तो मैं खुद ही, मेरे पास खुद के पास कुछ नहीं है, मैं कहां से दूंगा? खुद के पास तो वो भी नहीं है ना। राजा था किसी जमाने में, छोड़ छाड़ दिया था, दीक्षा ले ली थी, तपस्वी हो गया था, भिक्षा मांग करके भोजन करता था, अब क्या है देने को? ज्ञान दान सर्वोत्तम दान है, इससे उत्कृष्ट दान नहीं हो सकता। बोले ये चीज मैं दे सकता हूं और ये तुम्हारे लिए उपयोगी भी। देखो दान के संदर्भ में तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने ये लिखा, 7वें अध्याय का सूत्र है, शायद अंतिम सूत्रों में है दान की चर्चा। और वे क्या कहते हैं वहां, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वोदानम। क्या सूत्र लिखा उन्होंने? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वोदानम। परोपकार होना चाहिए, ऐसा नहीं मैंने तो दे दिया, अब तेरे काम आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, इसका नाम दान नहीं है। सामने वाले के लिए उपयोगी चीज होनी चाहिए, अपनी चीज होनी चाहिए, चीज खराब नहीं होनी चाहिए। दिवाली की सफाई में घर के अटाले बहुत निकलेंगे, आपके काम का नहीं है, पता नहीं सामने वाले के काम आए, हमने तो दे दिया, दे दो यार किसी को। नहीं भाई, ऐसा नहीं, इसका नाम दान नहीं है। उपकार की भावना से दिया जाए, जो चीज अपने उपयोग में आने वाली हो, जिस चीज को आप उपयोग में लेने के योग्य नहीं समझते हो, उसे आपको दूसरे को देने का क्या अधिकार है? बोलो, पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जिस भोजन को आप अपने करने योग्य नहीं समझते हो, उस भोजन को आपको दूसरों को देने का क्या अधिकार है? आपको लगता है अब अपन तो खाएंगे नहीं, अभी तो कल का पड़ा है, बच गया था, अभी बासा हो गया, अभी दे दो किसी को। आप क्या सोचते हैं? घर में मिठाइयाँ आएंगी, दिवाली की आएंगी, और दोज मनाते हैं, यहाँ तो चलता है बहुत, तो कितनी मिठाइयाँ इकट्ठी होंगी, फिर क्या करेंगे? तब तक तो खाते रहेंगे जब तक वो चल रही है, जब तक अपन खा सकते हैं। और फिर जब एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब अपन खा भी नहीं सकते हैं और ख़राब भी हो गई, अब अपने खाने की नहीं बची, तो आप क्या करो? अब आप दे दो किसी को। वाह, ये गलत बात है, इसका नाम दान नहीं है। आप पहले दो, आप जब तक आप उपयोग में ले सकते हैं तब तक तो लेते हैं, और जब वो चीज़ खराब हो गई, कपड़ा खराब हो गया, फट गया, बेकार हो गया, पहनने लायक नहीं बचा, तो आपको लगता है किसी को दे दो। नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। क्या? हाँ, आपका मन भर गया है, वो अलग बात है। दो अलग अलग बातें हैं। एक तो फट जाने के बाद, खराब हो जाने के बाद पहनने योग्य नहीं बचा, क्या तो आप किसी को दे दो, वो बात नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं वो उपयोगी है, मेरा मन भर गया, मैं बहुत पहन लिया है, अब हम नहीं पहनना, ठीक है, आपने निकाल दिया, वो ऐसा होना चाहिए। तो उपकार जो हो, वो सामने आप जो कर रहे हैं वो सामने वाले के काम आना चाहिए। काम नहीं आया तो आपके द्वारा किया गया बेकार है, वो किया ही नहीं आपने कुछ भी। अनुग्रहार्थम ये शब्द का प्रयोग किया, अनुग्रह के लिए, उपकार की भावना से दिया जाए। अरे 9 प्रकार की भावनाएं, 7 प्रकार की भावनाएं बतलाई रत्नाकरण श्रावकाचार्य, गुण बतलाएं, दातार के गुण, पात्र के गुण, वस्तुओं की चर्चा, कौन सी वस्तु का दान दिया जाना चाहिए, कौन सी वस्तुएं दान के अयोग्य है, जो दान नहीं दी जानी चाहिए।
वो है ना, 80 धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे, अनर्थ दंड है वो। ये वस्तुएं देने लायक नहीं है। दिवाली आएगी अभी, लोग दीपक जलाते हैं और घर घर में जाकर के दान दे आते हैं। अग्निदान है भाई साहब, वो अनर्थ दंड है, वो महापाप है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में उसे पाप कह करके पुकारा भी है, वो योग्य नहीं है। चलता था, हमारे भी घरों में चलता था पहले, बरसों से बंद है, जलाना ही बंद कर दिया बरसों से, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरा कहने, क्योंकि जब समझ आई ना, समझ आई तो बंद कर दिया। यार मैं क्या कर रहा हूं? आप जिस दीपक को जला रहे हैं और जिस दीपक को किसी के यहाँ धर करके आ रहे हैं, वो दीपक उसके घर में आग लगने में भी निमित्त बन सकता है। क्या उस दीपक से यदि वो वहाँ कोई फटाके फोड़ेंगे, कुछ करेंगे, तो जो अनगिनती असंख्यात जीवों की हिंसा हुई, उस हिंसा में भी आपका दिया गया वो विधान निमित्त बनेगा। हिंसा का उपकरण है। यहाँ तक कि अपने यहाँ तो माचिस भी यदि किसी ने मांगी है क्या, तो आप उसको मतलब देने की बात नहीं है। हमारे यहाँ माचिस भी नहीं देते, चक्कू भी नहीं देते दान में। माचिस, चक्कू, कैंची, ब्लेड, इस तरह की चीज़ें हो जा, ये चीज़ें जो है ना, ये दी नहीं जाती है, दान में नहीं दी जाती है। ये हिंसा की चीज़ें हैं, इनसे अनर्थ होने की संभावना है। और पता है, सुनो, आपसे तो मांगा पड़ोस में कि ब्लेड हो तो दे देना, और आपने ब्लेड दे दी, और 2 घंटे बाद में पता लगा वो नस काट करके उसने आत्महत्या कर ली। कि नहीं साहब, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे काम के लिए मांगी है, आप कोई ऐसी बात कह रहे हो, ऐसा कोई मरने वाला थोड़ी ना है, इसलिए थोड़ी ना उधर दिख जाता है लेने वाला व्यक्ति। कि नहीं भाई, जो कुछ भी हो, हमारे माध्यम से ऐसी चीज़ें दान नहीं दी जानी चाहिए। दातार के गुण बतलाए उनमें, देने वाले में 7 प्रकार के गुण होने चाहिए। ऐसे गुणों की चर्चा की रत्नकरण श्रावकाचार्य में। मैंने ऐसी चर्चा की कि आप दान दे रहे हो और चित्त में प्रसन्नता नहीं है और दान दे रहे हो, तो तुम्हारा दान दिया हुआ बेकार है। उपकार की भावना नहीं है तो दान दिया हुआ बेकार है। तो अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए अपनी चीज परोपकार की भावना से देना, उसका नाम दान कहलाता है। उसने जीवंदर कुमार ने दान दिया, अपने भोजन में से निकाल करके ग्रास दे दिया। कितना बड़ा काम किया उसने। अपना भोजन खुद खा रहा है, घर का भोजन पूरा खत्म हो गया, रसोइये ने पूरा सब निपटा दिया है, और दोबारा जब बनेगा छोटा सा बच्चा, अरे कौन बच्चे देते हैं बोलो, और कोई बच्चे यदि दे देवे तो आप कितने खुश हो जाते हो, बेटा कितना अच्छा लड़का है यार, मांगते दे दिया इसने। बच्चा टॉफी खा रहा था और आपने मांगी और उस बच्चे ने दे दी, तो आपके चित्त में उसकी नंबरिंग कितनी बढ़ जाती है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत संस्कारित है, बहुत अच्छा बच्चा है। नहीं तो कौन देता है, कौन बच्चे देते हैं आज के ज़माने में। मांगो, ले और ले आपसे, एक जेब में धर ली और एक और हाथ आगे कर दे और चाहिए। ये बच्चा जीवंदर कुमार, ये अपने भोजन में से न केवल दे रहा है, अपने हाथ से रास खिला दिया। बोलो, लगा कि आप भूखे हो, लो आप खा लो। तो इसका उपकार करने की भावना है। क्या किया जाना चाहिए बोलो, क्या करें? क्या है मेरे पास में देने को? ज्ञान है, ज्ञान दे दे, विद्या दान। और कौन सा ज्ञान? अर्थ करी नहीं, क्या दुनियादारी का ज्ञान नहीं। अरे वो तो वातावरण से सीख लेगा, उसमें क्या दम है। पाप में फंसाने वाला ज्ञान नहीं, विषय कषायों में उलझाने वाला ज्ञान नहीं। क्योंकि ऐसे जगत के ज्ञान की चर्चा और उसमें प्राचार्यत्व करने वाले तो जगत में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कैसे ज्ञान की बात कही है, देखो क्या लिखा है इसने। उत्कृष्ट फल वाली विद्या, ये शब्दों के प्रयोग किए हैं यहाँ पर। उत्कृष्ट फल जिससे मिले ऐसी विद्या है, ऐसी विद्या उसके पास में थी, उस विद्या को उसने प्राप्त किया था। उत्कृष्ट फल वाली विद्या को इसका प्रत्युपकार निश्चय करके, यही हो सकता है प्रत्युपकार, इसके अलावा दूसरा मैं कुछ नहीं दे सकता हूं। ये काम तो मैं करूंगा, मेरे पास जो चीज है वो चीज मैं इसे दूंगा, वो चीज इसकी जरूर काम आएगी। चिरंजीवी जीवंदर कुमार को विद्वान बना दिया। क्या जीवंदर कुमार को विद्वान बना दिया?
ये जीवंदर कुमार शब्द का प्रयोग नहीं है, ये जीवंदर कुमार शब्द का प्रयोग मूल श्लोक में नहीं है। देखो, क्योंकि अभी तो आर्यनंद सुना रहे हैं ना, यहाँ तो आयुष्मंतम इतना शब्द का प्रयोग किया है, चिरंजीवी को विद्वान बना दिया। आयुष्मंतम है ना श्लोक में, तो अनुवाद करते समय तो इसलिए लिख दिया है कि पढ़ने वालों को समझ में आए किसको बना दिया। लेकिन जब ये घटना एक्चुअल में घट रही होगी, जब आर्य नंदी सुना रहे होंगे, तो ये थोड़ी ना कहा होगा कि जीवंदर कुमार को ऐसा कर दिया। कहा एक बालक था और उस बालक ने अपने भोजन में से ग्रास दे दिया, जिससे उस भिक्षुक की भूख शांत हो गई। भिक्षुक की भूख शांत होने पर उसने विचार किया कि मुझे इस बालक को विद्या देनी चाहिए, इसका कुछ उपकार चुकाना चाहिए। और ऐसा विचार कर उस भिक्षुक ने ज्ञान दान देकर उसे विद्वान बना दिया। घटना तो ये कहानी तो यही चल रही होगी। इसको उल्टा सोचे तो जीवंदर कुमार का पुण्य ऐसा चल रहा था, हाँ, कि वहां से विद्याधर से उनको छुड़वा कर, हाँ, ये तो है ही, उल्टा सोचने की बात नहीं है, ये फैक्ट है जो आप कह रहे हो, ऐसा तो है ही। जीवंदर कुमार को विद्या ग्रहण करने का पुण्य योग ऐसा था, ये बात पीछे कहीं भी जा चुकी है, आपको ध्यान होगा। पीछे ये कहा था जब विशेष पुण्य का योग होता है तो शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आचार्य जैसों का योग मिल गया। आई थी ना ऐसी चर्चा, माने जीवंदर कुमार का पुण्य योग है, ये बात तो कही है पहले। जीवंदर कुमार का पुण्य योग नहीं हो, देखो मैंने उस संबंध में बहुत बातें की थी आपसे। उन्होंने कितनी कहानी रची, मतलब उनको भस्मक रोग भी लगाया सारा सब। हाँ ठीक है, ये तो पुण्य के योग से मैंने ऐसी कही थी। अच्छे गुरु का मिलना ये बहुत पुण्य के उदय से होता है, मिलते नहीं है अच्छे पढ़ाने वाले। आप सोचो बच्चे के लिए ट्यूशन लगानी है और अच्छा टीचर चाहिए और अच्छा अध्यापक चाहिए, अच्छा स्कूल तलाशते हैं, अच्छे पढ़ाने वाले तो हों, अच्छी पढ़ाई तो हो, हाँ, मिलता कहाँ है। आप अच्छे से अच्छा देखो, नहीं योग मिलता है इस तरह का, वो पुण्य योग से मिलते हैं। और फिर कोई मिल जाए तो रेगुलर पढ़ाए, छोड़ करके चले जाते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया, अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता है क्या। हमारे था एक होम्योपैथिक वाला बहुत अच्छा डॉक्टर सेठी कॉलोनी में, तो उससे इलाज कराना शुरू किया, तो थोड़े दिन में वो छोड़ करके चला गया, उसका ट्रांसफ़र हो गया। वो कहीं कहाँ मेड़ता कहीं चला गया, इधर उधर कहीं ट्रांसफ़र हो गया उसका। मैंने ऐसा लगा था कि कुछ भी तकलीफ होती थी, थोड़ी बहुत खांसी जुकाम हो जाए, कुछ बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको दिखा लो, बहुत असरदार और बहुत धैर्य से सारा बिल्कुल वो बनाता था। तो सोचा यार पुण्य का उदय घर के पीछे ही है, और सही में अब ये देखो क्या होता है। नहीं है भाई साहब वैसा योग, इतने ही समय का पाप का उदय हो तो गलत डॉक्टर इलाज कर देवे, पाप का उदय हो तो ऑपरेशन की संभावना नहीं हो तो ऑपरेशन कर देवे। सबसे अच्छे डॉक्टर से ऑपरेशन गलत हो जाए, अपना ही गलत हो जाए, बोलो ऐसा भी हो जाता है। हजारों ऑपरेशन सही होते हो जिसके माध्यम से, और एक केस बिगड़ना था, और जो एक बिगड़ना था ना वो मेरा ही था। ये क्या हुआ, मेरे मामा का केस बिगड़ गया था, कोई 24-25 साल पुरानी घटना है, डेथ हो गई फिर उनकी 24 साल पहले। कुछ नहीं, सर दर्द होता था और बड़े डॉक्टर को दिखाया, जिसका नाम मेरे ख्याल से कोई क्या भूल गया मैं, नाम कौन था, दारकर, बहुत नाम चलता था उसका किसी ज़माने में, और बहुत बड़ा सर्जन था, मतलब हजारों ऑपरेशन जिसके माध्यम से होते थे, और वो ऐसा ऑपरेशन बिगड़ा कि 3 महीना तो कोमा में रहे वो, और फिर ऑपरेशन पे ऑपरेशन, फिर ऑपरेशन होगा, फिर खत्म, कुछ नहीं, जीवन पूरा हो गया। ये ऐसा हो जाता है। कई घटनाएं मिलेगी आपको ऐसी, बहुत मिलेंगी, 1-2 नहीं, अनगिनती इधर उधर। मामा जी की क्या बात करूं, मेरी सिस्टर की बात करो ना आप, ऑपरेशन सफल हो गया और सुबह डेथ हो गई, छुट्टी मिलनी थी और डेथ हो गई, ऐसी स्थिति है। हाँ ये जो भी हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है, पुण्य का उदय हो तो योग मिल जाता है, और पाप का उदय हो तो वैसा ही योग मिलेगा। तो जीवंदर कुमार का पुण्य का उदय था, ये व्यक्तिगत पुण्य का उदय था जीवंदर कुमार का, और इधर से इसका भी योग अच्छा था, इसका रोग दूर होना था, उसको विद्वान बनना था,
परस्पर एक दूसरे का उपकार होना था इस तरह। हाँ, परिस्थितियां तो द्रव्य कर्म के उदय से बन रही है, लेकिन ये परिस्थिति बनने पर जो ज्ञान प्राप्त किया, समझना, जो ज्ञान प्राप्त किया, जो समझ बढ़ी, जो रुचिपूर्वक सुना, ये कर्म के उदय का काम नहीं है। मैं ये बात कहनी है मुझे। माने पुण्य का उदय आपको अच्छा टीचर तो दिला सकता है, पुण्य के उदय से आपको अच्छे डॉक्टर का संयोग तो मिल सकता है, अच्छा परिस्थिति बनेगी ये आपके पुण्य के उदय पर निर्भर करता है, खोटी बनेगी ये पाप के उदय पर निर्भर करता है, लेकिन उस समय में चलने वाला आपका व्यक्तिगत पुरुषार्थ वो क्या है, वो कर्म पर निर्भर नहीं करता है। श्रद्धा का विषय, श्रद्धा का विषय भी है, ज्ञान का विषय भी है। ज्ञान का पुरुषार्थ अलग चलता है, श्रद्धा का पुरुषार्थ अलग चलता है, चारित्र का पुरुषार्थ अलग चलता है, और पुरुषार्थ स्वयं वीर्य गुण की पर्याय है, वो अलग काम कर रही है। बहुत फैक्टर काम करते हैं एक काम के होने में, पर्यायों के परिणमन की योग्यता अलग काम कर रही है, वीर्य शक्ति अलग काम कर रही है। नहीं, वो 5 समवाय अपना अपना काम अलग अलग योग्यता से कर रहे हैं, काल लब्धि अपना काम कर रही है, होनार अपना काम कर रही है, काम भवितव्यता के अनुसार हो रहा है। अभी मेरी क्लास चल रही है रेगुलर वहाँ स्मारक में, यहाँ के बाद, यहाँ खत्म होगा उसके 1 घंटे बाद वहाँ शुरू होगा, ऐसा। तो ये 5 समवायों की चर्चा चल रही है, क्रमबद्ध की चर्चा चल रही है। विद्वान बना दिया, हो गई बात पूरी, तो समय तो ऐसे पूरा हो जाता है। चलो, सरल अर्थ तो पढ़ना ही है। भिक्षुक ने निश्चित किया कि मुझे इस बालक को सर्वोत्कृष्ट फलदाता ज्ञान का दान ही देना चाहिए। ओहो, कैसे ज्ञान का दान देना चाहिए? ऐसे ज्ञान का दान देना चाहिए जो सर्वोत्कृष्ट फल प्रदान करने वाला हो, जिस दान का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले, ऐसे ज्ञान का ही दान देना चाहिए। ऐसा निर्णय करने के पश्चात दीर्घायु जीवंदर कुमार को, लंबे समय तक जीवंदर कुमार दीर्घायु तो थे ही, उनको पढ़ा लिखा कर सर्वोत्कृष्ट विद्वान बना दिया, पढ़ा लिखा कर सर्वोत्कृष्ट विद्वान बना दिया। इससे ये बात झलक रही है कि कई महीनों से, सालों से ये प्रक्रिया चल रही होगी। सर्वोत्कृष्ट ज्ञान तो वैराग्य, हाँ, उत्कृष्ट ज्ञान वैराग्य के लिए भी होता है, वेद विज्ञान के लिए भी होता है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराना भी उत्कृष्ट ज्ञान है। 6 द्रव्य 7 तत्व और वस्तु स्वतंत्रता को सिखाना, ये भी ज्ञान जो है ये सर्वोत्तम ज्ञान है, ये उत्कृष्ट ज्ञान है। जिस ज्ञान की चर्चाएं हम कर रहे हैं ये उत्कृष्ट दान है, ये उत्कृष्ट ज्ञान है, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। पढ़ा लिखा कर सर्वोत्कृष्ट विद्वान बना दिया, आसान काम नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ इनको पढ़ा लिखा करके विद्वान बना दो, अब करो कोशिश, कैसे होता है। मजाक का थोड़ी ना काम है, मिनटों में थोड़ी ना हो जाता है। ऐसा कोई मंत्र पढ़ने जैसा थोड़ी ना कि हमने मंत्र पढ़ दिया और ये विद्वान बन गया, मिनटों का काम नहीं है। गुरु और शिष्य दोनों के द्वारा किए गए अथक परिश्रम से ये कार्य संपन्न होता है, दोनों की मेहनत लगती है उसमें और लंबा समय लगता है उसमें, तब जाकर के ये कार्य संपन्न होता है। तो इसमें जीवंदर कुमार का भी बहुत पुरुषार्थ था और गुरु ने भी कमर कस के उसको शिक्षा प्रदान करने की भावना भाई, और दोनों ने मिलकर के ये काम हुआ, तो अपनी योग्यता से भवितव्यता अनुसार यह कार्य संपन्न हो गया। और फिर ज्ञान दान का स्वरूप और फल ये नीचे आगे नीतिकारों के माध्यम से समझा रहे हैं, अभी कहानी नहीं है। माने ज्ञान दान का स्वरूप क्या है और ज्ञान दान का फल क्या है, इसकी सुंदर चर्चा इन्होंने नीचे की है। तो कल बहुत सुंदर प्रकरण ये ज्ञान दान के स्वरूप और फल के संदर्भ में चलने वाला है, अपन अपेक्षित विस्तार से कल चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। और महावीर भगवान की